अरे सब लोग भागो रे भागो, भूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। एक जंगल में एक सिर काटा बहुत रहता था। एक बार की बात है, किशोर नाम का आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था और वह शहर से अपनी फसल बेचकर आया था। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई, अब क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो वही भूतिया जंगल है जिसके नंगे में गांव वाले बात करते हैं। अगर उनकी बात सच निकली तो मैं गया काम से। तभी अचानक से भूतिया आवाजें आने लगती हैं। किशोर काफी डर जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। कौन है? कौन है जो मुझे ऐसी आवाजें निकालकर डराना चाहता है? देखो, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे लूट सकते हो तो तुम गलत हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी अचानक से किशोर के सामने वही सर कटा भूत आ जाता है। सर कटे भूत को देखकर किशोर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह बहुत डर जाता है। अरे मर गया रे! हे भगवान, ये तो वही सरकाटा भूत है जिसके बारे में मैं गांव वाले बात करते थी। अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वाह, आज इतने दिनों बाद कोई शिकार मिला है। इसको खाकर मैं अपने इतने दिनों की भूख मिटाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। बड़े दिनों से इस जंगल में कोई नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ तू यहाँ खुद चलाया। अरे हाँ, क्या हाँ, नैश मिटा तो मुझे खाने की बात कर रहा है। अरे भागो रे भागो, जल्दी जल्दी अपनी जान बचाकर भागो, वरना मुझे खा जाएगा। पर किशोर जल्दी जल्दी अपनी जान बचाकर भगाने लगता है और जल्दी जल्दी में किशोर के सारे पैसे वहीं जंगल में गिर जाते हैं। और वह सर काटा बहुत उसका पीछा कर रहा है, बहुत गुस्से में होता है। रुक जा बेवकूफ, कहाँ जा रहा है? भाग कर तुझे खाकर आज मुझे अपनी भूख मिटानी है। भाग मत इधर। किशोर भगते भगते जल्दी से एक भुस्से के ढेर के पीछे छिप जाता है और फिर जब वहाँ सारा काटा भूत वहाँ आता है तो वह उसे नहीं देख पाता है और आगे निकल जाता है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि यह भूत मुझे देख नहीं पाया, वरना आज तो मेरा मरना तय है। यह नस्मिता मुझे खा जाता है और अपनी भूख शांत करता है। पर किशोर जल्दी जल्दी अपना घर जाता है। वहाँ घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। किशोर को ऐसा डरा देखकर वह कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ, आपके पीछे कोई चोर या डाकू पड़ गया था क्या? पहला तो कभी ऐसा नहीं। अरे चोर डाकू छोड़ो, आज तो मेरे पीछे वह खतरनाक सारा कांटा बहुत पड़ गया था जिसके बारे में मैं गांव वाले बात करता हूँ। मैं जैसा तैसे अपनी जान बचाकर भागा हूँ। उसने मेरा बहुत देर तक पीछा किया था, लेकिन मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और उससे बच गया, वरना तो आज मुझे वह खा जाता। अच्छा हुआ आप बच गए भगवान की कृपा से। चलिए, आप शहर गए थे ना, वहाँ पर जो आपने फसल भेजी थी उनसे जो पैसे मिले थे वह मुझे दे दीजिए। मैं उनको अलमारी में रख देती हूँ, वरना आप भूल जाएंगे। पर वहाँ अपने पैसे की पोटली ढूंढने लगती है पर वहाँ उसको नहीं मिलती। हे भगवान, हाँ, क्या हो गया? मेरे पैसे की पोटली मिल नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाह, कहीं रास्ते में गिर गई हो? आज का तो दिन ही बड़ा मनहूस है। आप क्या बोल रहे हैं? कहीं आपने सारे पैसे जंगल में तो नहीं गिरा दिए, या आपने क्या कर दिया? अच्छा, एब समझ में आया। आप शहर गए और आपने सारे पैसे किसी दूसरी औरत को दे दिए। कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? मुझे सच सच बताइए, मुझे सब पता है। तुम कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। मेरा यकीन करो, मेरे पीछे सच में वह भूत पड़ गया था और उसकी वजह से मेरे सारे पैसे वहां जंगल में गिर गए, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे आपका ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं और आजकल आपके तेवर भी काफी बदल गए हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं वापस से जंगल जा रहा हूँ ताकि मैं अपने सारे पैसे वापस ला सकूं और तुमको यकीन दिला सकूं। फिर इतना बोलकर राजू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। मैंने गुस्से में तो इसे बोल दिया कि मैं वापस जंगल जाकर पैसे ले आऊंगा, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि जंगल में वह सारा कांटा बहुत मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं पहले ही उसको एक बार धोखा दे चुका हूं और अब तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा। एक काम करता हूं, लल्लू राम को साथ ले जाता हूं। अगर वह मेरे साथ चलेगा तो मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी।
यह कहकर राजू सीधे लल्लू ग्राम के घर जाता है और वहां जाकर उसे कहता है, लल्लू भाई, मेरे दोस्त, मुझे तुमसे एक काम था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे सारे पैसे जंगल में गिर गए हैं और इस समय रात भी बहुत हो गई है। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो सही नहीं रहेगा। कृपा करके तुम भी मेरे साथ चलो। अगर वहां पैसे नहीं मिलेंगे तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ जंगल में और तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे पैसे भी खो जाऊंगा। वैसे भी एक दोस्त ही दोस्त के साथ काम आता है। चलो। फिर लल्लू राम और किशोर साथ मिलकर जंगल पहुंच जाते हैं। क्या हुआ मेरे भाई? तुम्हारे चेहरे की हवाई जहां क्यों उड़ी है और तुम इतना डर क्यों रहे हो? परेशान मत हो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। वाह देखो किशोर, मेरे दोस्त, तुम्हारे पैसे। अब तो खुश हो जाओ, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसों को देखकर किशोर थोड़ा खुश हो जाता है और फायर वह दोनों भाग कर जाते हैं और पैसे उठा लेते हैं, लेकिन किशोर अभी डरा हुआ होता है। अरे क्या हुआ किशोर भाई? अब तो खुश हो जाओ, अब तो पैसे भी मिल गए हैं, डरो मत। लल्लू मेरे भाई, मैं तुझे एक बात तो बताना भूल ही गया। भाई, जब मैं इस जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मेरे पीछे वाह सर कांटा बहुत पड़ गया था और वह अभी भी आईएसआई जंगल में। मुझे आईएसआई बात का डर सता रहा है कि वाह वापस ना आ जाए। अरे किशोर, तू तो बहुत बड़ा झूठा निकला रे। तू कितना नालायक है, मुझे झूठ बोलकर और पहला फुसलाकर अपने साथ जंगल ले आया। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो मैं पक्का मरने वाला हूं। वह सारा कांटा बहुत आज मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे किशोर, तेरा नशमाइट। अरे लल्लू राम, ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अगर उसे भूत को यहां आना होता तो अब तक वहां यहां ए गया होता। अब तुम ज्यादा चिंता मत करो और चलो। तभी वह सारा कांटा भूत वहां पहुंच जाता है। उसको वहां देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है और वह दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाता है। देख किशोर, यह सब तेरी वजह से हुआ है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आप बता हम लोग क्या करें? तू तो वही है ना जो मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया था। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मुझे बहुत ज्यादा भटकना पड़ा। अब तू यहाँ से नहीं जा सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे भाई किशोर, जल्दी जल्दी कोई तरकीब लगाओ, वरना यह हम दोनों को कच्चा चला जाएगा। राजू भाई, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? भला भूत के सामने कोई तरकीब कम आती है क्या? जितनी तेजी से हो सके भागो। अरे धोखेबाज किशोर, रुक जा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे भागो रे भागो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे इस दानव से जल्दी से बचा लो। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना वाह भूत तो मुझे आज खा ही डालता। अरे भाई किशोर, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, वरना ये भूत मुझे आज नहीं छोड़ेगा। अरे कमबख्त, दरवाजा खोल, मेरी बात सुन नहीं रहा क्या तू? अरे डरपोक, दरवाजा खोल। तेरा क्या होगा लल्लू राम? तेरा दोस्त तुझे लल्लू बनाकर चला गया। अब तो तू नहीं बचने वाला। अरे कोई तो बचा लो रे। अरे मर गया रे। अरे हाँ क्या? हाँ तो मेरे बेटे लल्लू राम की आवाज है। हे भगवान, या सर काटा बहुत कहाँ से गया? हाँ, मेरा बेटा किस मुसीबत में फंस गया। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके बड़े लल्लू राम की माँ भूत का मुखौटा पहनकर लल्लू राम के पास दौड़कर बाहर जाती है। अरे यार, तुम यहाँ क्यों आ गई? ये भूत मेरे साथ तुमको भी मार देगा। जल्दी जल्दी यहाँ से चली जाओ। और तुमने भूत का मुखौटा क्यों पहनना है? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी। एक आदमी के होते उसका बेटा कभी नहीं मार सकता। इस भूत को तो मैं भी सबक सिखाती हूँ। बहुत अपने सामने एक दूसरा भूत खड़ा देखकर थोड़ा घबराने लगता है। कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? देखिए मेरा इलाका है, जल्दी से यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। चल जल्दी से भाग यहाँ से। अरे जी, देखिए लल्लू राम की मन ने अपनी जान खतरे में डाल दी उसको बचाने के लिए। और आप तो एक नंबर के गद्दार हैं। अपने दोस्त को मुसीबत में मदद करने की वजह से आप उसे और फंसा दिया जाए और उसकी मदद कीजिए। पर किशोर भी भूत का मुखौटा पहनकर लल्लू राम की तरफ दौड़ लगाता है उसको बचाने। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। अब तेरा मरना पक्का है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जैसा ही वह सर काटा बहुत आगे बढ़ता है, अपने सामने दो दो बट देकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तू कौन है? यहाँ कैसे आ गया? जल्दी यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। ये मेरा इलाका है। अरे बाप रे, ये काया, दो दो भूत, मैं दोनों से अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। लगता है मुझे जाना पड़ेगा। पर वाह सिर काटा, भूत वहां से चला जाता है
और किशोर अपने दोस्त लल्लू राम से माफी मांगता है। लल्लू भाई और मांझी, मैं जानता हूं मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगा। चलो तुमको माफ कर दिया, पर सारे लोग इस वीडियो को लाइक करें और स्ट्रेंज प्लैनेट टीवी को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चों जल्दी सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मैं बोल रहा हूँ तांत्रिक बाबा, सभी बच्चे सब्सक्राइब करो स्ट्रेंज प्लैनेट टीवी को।